नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर वायरिंग कैसे करते हैं यह देखेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए हम दो पुश बटन, एक एनओ पुश बटन और एक एनसी पुश बटन, ये एनओ पुश बटन है और ये एनसी स्टार्टर को ऑफ करने के लिए और एनओ पुश बटन स्टार्टर को ऑन करने के लिए, तीन कॉन्टैक्टर, ये कॉन्टैक्टर है और एक स्टार डेल्टा टाइमर, ये जो इलेक्ट्रिकल टाइमर है फ्रेंड्स ये, और एक ओवरलोड रिले जो कि मोटर की प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। जैसे कि मोटर में सिंगल फेजिंग हो या ओवरलोड हो, उस टाइम ये मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्टर को ऑफ कर देती है। तो चलिए दोस्तों, इसकी हम वायरिंग कर लेते हैं। तो पहले एक वायर लेंगे और जो ओवरलोड रिले के एनसी और एनओ टर्मिनल है फ्रेंड्स, ये एनसी टर्मिनल है दोनों कॉन्टैक्ट इसके, और ये एनओ कॉन्टैक्ट है। तो हमको एनसी कॉन्टैक्ट का एक टर्मिनल में वायर कनेक्ट करेंगे और इस वायर का दूसरा एंड हम एनसी पुश बटन में कनेक्ट कर देंगे। ये जो एनसी पुश बटन है इसके एक टर्मिनल में कनेक्ट कर लेंगे यहाँ। इसके बाद दोस्तों हम ये एनसी जो पुश बटन में हमने इस साइड इनपुट पावर कनेक्ट किए और इसके आउटपुट में एक लूप कनेक्ट करेंगे, ये लूप, और एक एंड इसमें करेंगे और इस लूप का दूसरा एंड को हम एनओ पुश बटन में कनेक्ट करेंगे। ये जो एनओ पुश बटन का दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल में हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद हम एक वायर और लेंगे, ये वायर का एक एंड हम एनओ पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। ये आउटपुट टर्मिनल इधर है इसका, तो यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। और इस वायर का दूसरे एंड को हम, जो टाइमर है, टाइमर का A1 और A2 होता है, A2 में न्यूट्रल कनेक्ट होता है और A1 में फेज वाली वायर कनेक्ट होती है, और A1 से ही लूप किया जाता है कॉमन में, जो आगे हम स्टार डेल्टा स्टार्ट जो कॉन्टैक्टर है उसके लिए यूज करेंगे। तो ये वाली वायर को हम इसका A1 में कनेक्ट कर देंगे। ये इधर A1 टर्मिनल ये वाला है, तो इसके साथ जो लूप लगा है इसी के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमने टाइमर में कनेक्ट कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों हम एक वायर लेंगे और इस वायर का एक एंड हम टाइमर के स्टार कॉन्टैक्ट में, यानी कि इसका स्टार जो कॉन्टैक्ट है वो है 18 नंबर, ये इधर है, तो यहाँ कनेक्ट कर लेंगे इसको। ये स्टार कॉन्टैक्टर के लिए हम वायर कनेक्ट कर लें। और इस वायर का दूसरा एंड हम डेल्टा कॉन्टैक्टर के लिए, ये स्टार कॉन्टैक्टर है और ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है। डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी जो ब्लॉक लगा रहता है फ्रेंड्स, जैसे कि ये लगा ब्लॉक, तो इसके एक टर्मिनल में इसको कनेक्ट कर देंगे हम। ये हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हम एक वायर और लेंगे और इसके, ये जो एनसी ब्लॉक में हमने इनपुट कनेक्ट कर दिया है स्टार जो कॉन्टैक्टर के लिए और डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी ब्लॉक में, इसके आउटपुट में हम वायर कनेक्ट कर देंगे। और इस वायर का दूसरा एंड हम स्टार कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में, ये इधर A1 टर्मिनल है, तो यहाँ कनेक्ट कर देते हैं इसको।
ये फ्रेंड्स हो गई हमारी स्टार कॉन्टैक्टर की वायरिंग, जिससे स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा। अब इसके बाद हम डेल्टा कॉन्टैक्टर के लिए वायर कनेक्ट करेंगे। तो वायर ले लेते हैं और ये टाइमर के डेल्टा जो टर्मिनल है इसका वो है 28 नंबर, तो ये वाला टर्मिनल है, तो यहाँ कनेक्ट कर लेंगे एक वायर। और इस वायर का दूसरा एंड हम स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी ब्लॉक में कनेक्ट करेंगे। ये जो स्टार कॉन्टैक्टर है इसका एनसी ब्लॉक ये है, तो यहाँ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम एक वायर और लेंगे और ये वाली वायर स्टार कॉन्टैक्टर के जो एनसी ब्लॉक है उसके आउटपुट टर्मिनल में हम लगा देंगे इसको, एक एंड इस वायर का, और दूसरे एंड को हम डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 कॉन्टैक्टर में कनेक्ट कर देंगे। ये हमने ये हो गया डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में कनेक्ट, ये वाली वायर। तो ये जो हमने किया फ्रेंड्स, ये इंटरलॉकिंग हो गई। जैसे कि जब स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप करेगा, मेन कॉन्टैक्टर के साथ स्टार कॉन्टैक्टर जब पिकअप करेगा तो उस टाइम डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप नहीं करेगा, और स्टार जैसे ही छोड़ देगा उसके बाद डेल्टा जब पिकअप हो जाएगा तो उसमें स्टार को पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इंटरलॉक हो गया। एक वायर लेंगे, ये मेन कॉन्टैक्टर के लिए हम वायर कनेक्ट करेंगे। ये जो वायर का एक एंड हम NO पुश बटन के आउटपुट में कनेक्ट करेंगे, जो कि पहले से टाइमर वाली वायर, टाइमर के लिए जो इनपुट फेज गया है उसी वायर के साथ यहाँ कनेक्ट कर देंगे इस वायर को। और इस वायर का दूसरा एंड हम, ये जो वायर हमने कनेक्ट की है इसका दूसरा एंड हम कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। मेन कॉन्टैक्टर ये है तो इसका A1 टर्मिनल यहाँ है, तो इस वायर का दूसरे एंड को हम यहीं कनेक्ट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स इस मेन कॉन्टैक्टर की जो हमने पावर देनी थी वो दे दी है। इसके बाद हम मेन कॉन्टैक्टर को होल्ड करवाने के लिए होल्डिंग वाली वायर कनेक्ट करेंगे। होल्डिंग वाली जो वायर है वो हम कॉन्टैक्टर का जो NO NC जो टर्मिनल है, ये वाले, ये NO ब्लॉक है, इधर ये पावर वाली है जो 3 फेज पावर आएंगे। 3 टर्मिनल जो है, जैसे इनपुट और आउटपुट ये है, इसके इनपुट ये वाले 4 हैं, जिसमें से 3 RYB कनेक्ट हो जाएगी, आउटपुट इधर से हो जाएगी। ये वाला जो है NO लिखा हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, इधर NO 13 और 14 नंबर जो टर्मिनल है वो NO कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ हमको एक वायर कनेक्ट करेंगे। और इस वायर का दूसरे एंड को हम कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल में ही कनेक्ट कर देंगे, जहाँ हमने इनपुट फेज दिया था, यहीं कनेक्ट कर देंगे इसको। इसके बाद दोस्तों एक वायर और लेंगे। इस वायर को हम एक में हमने यहाँ कनेक्ट कर दी वायर, और दूसरा जो टर्मिनल है इसका NO ब्लॉक का, उसमें वायर कनेक्ट कर लेंगे ये वाली।
ये निकल गई फ्रेंड्स, उसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और इस वायर का जो दूसरा एंड है, एक हमने एनो ब्लॉक में कनेक्ट कर दिया, एनो ब्लॉक के एक टर्मिनल में कॉन्टेक्टर के, और दूसरा एंड ये हमने एनसी पुश बटन और एनओ पुश बटन दोनों के बीच में कहीं भी कनेक्ट कर देंगे, या तो यहाँ करेंगे या यहाँ। इस साइड हमको नहीं करना है इसको, नहीं तो होल्ड नहीं होगा, हमको यहाँ करना है। या तो यहीं कर देंगे, एनसी जो पुश बटन है उसके इनपुट में नहीं करना, आउटपुट की साइड हमको इसको कनेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं इसको, जहाँ हमारा एनओ पुश बटन में इन हुआ फेज, ये इधर इन हुआ है, तो यहाँ कनेक्ट कर लेंगे इसको। तो ये दोस्तों हमारी वायरिंग हो गई है। और अब हम इसमें कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट करेंगे। कॉन्टेक्टर और ये जो टाइमर है इसमें न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट करेंगे। कॉन्टेक्टर का A1 जो टर्मिनल होता है फेज के लिए होता है, A2 टर्मिनल जो होता है वो न्यूट्रल कनेक्ट होता है उसमें। तो ये हमने न्यूट्रल सब में कॉमन कनेक्ट कर लिया है। और अब हम इसमें इनपुट न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट को कर देते हैं, जो कि यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये हमने इनपुट न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट कर दी है। और अब हम इसमें जो फेज आएगा फ्रेंड्स वो वाली वायर कनेक्ट करेंगे। इनपुट फेज वाली जो वायर है वो ओवरलोड रिले के जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसमें हमने आउटपुट में तो ये पुश बटन के लिए लिया है, इनपुट में इसका एक इनपुट टर्मिनल होता है, एक आउटपुट। तो इनपुट टर्मिनल में जो फेज देंगे हम वो वाली वायर कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ कनेक्ट हो गई। और ये फ्रेंड्स हमारी स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसमें न्यूट्रल और फेज कनेक्ट करके इसको ऑन करके देख लेते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग हो गई है और अब हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। ये जैसे कि हमारा ऑन पुश बटन ये ग्रीन कलर वाला है, इसको हम ऑन करेंगे तो स्टार्टर हमारा पिकअप हो गया। जैसे कि मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर दोनों एक साथ पिकअप हो रहे। उसके बाद 3 सेकंड के बाद हमारा डेल्टा में शिफ्ट हो जा रहा है। ये मेन कॉन्टैक्टर अभी पिकअप ही है, ये देखिए ऑफ करेंगे और इसका थोड़ा सा टाइम बढ़ा के हम देख लेते हैं। जैसे कि हम अभी इसको 12 सेकंड पे कर देते हैं। यहाँ से ऑन किया, मेन कॉन्टैक्टर और ये दोनों एक साथ पिकअप हो रहे हैं और 12 सेकंड बाद स्टार वाला जो कॉन्टैक्टर है वो छोड़ देगा और डेल्टा में शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए ये डेल्टा में शिफ्ट हो गया। स्टार जो कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो गया है। मेन और डेल्टा, अभी मोटर डेल्टा में चल रही है और इसको ऑफ करेंगे, यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।